देहात के बीचों बीच चंदनपुर नाम का एक गांव था, जो एक पुराने जादुई बरगद के पेड़ के चारों ओर बसा हुआ था। पेड़ की जड़ें धरती को एक पुराने दोस्त की तरह जकड़े हुए थीं। उसकी शाखाएं फुसफुसाती कहानियों और रहस्यों को पनाह देती थीं। कुछ रातों को गांव वाले कहते थे कि पेड़ धीरे से चमकता था, लोगों के साथ सांस लेता था। बच्चे उसके नीचे इकट्ठा होते थे, कहानियां गढ़ते थे और पत्तों की खामोशी सुनते थे। बरगद की मौजूदगी से चंदनपुर सुरक्षित और जादुई लगता था। लेकिन यह पेड़ सिर्फ एक शेल्टर से ज्यादा था। इसमें एक ऐसी शक्ति थी जिसने यहाँ के हर जीवन को आकार दिया था। एक कहानी कहती थी कि पेड़ एक जादुई नियम पर नजर रखता था, जो गांव को उसकी अनोखी पहचान देता था। बरगद एक रिमाइंडर के तौर पर खड़ा था कि जादू खामोशी, केयर और उन कहानियों में रहता है जिन्हें हम शेयर करते हैं। चंदनपुर में हर इंसान जिंदगी में सिर्फ 1,00,000 शब्द बोल सकता था। एक जादुई कंकड़ जो हर गांव वाले को दिया जाता था, हर बोले गए शब्द को हल्की चमक के साथ गिनता था। जब कोई अपने शब्द इस्तेमाल कर लेता था तो वह फिर कभी नहीं बोल सकता था। नियम स्ट्रिक्ट था, कोई एक्सेप्शंस नहीं। गांव वाले तभी बोलना सीखते थे जब जरूरी होता था, जिससे गांव शांत और विचारशील बनता था। बच्चे चुपचाप खेलते थे और जरूरी बातें धीरे से बोली जाती थी। कभी एक शब्द भी वेस्ट नहीं होता था। शब्दों को बचाना उतना ही जरूरी हो गया था जितना पानी या खाने को बचाना। बरगद का पेड़ चुपचाप खड़ा था, सभी को रिस्ट्रेंट की शक्ति याद दिलाता था। कबीर, गांव के किनारे का एक नौजवान, अपनी कोमल खामोशी के लिए जाना जाता था। जहां दूसरे अपने शब्दों का 1/4 इस्तेमाल कर चुके थे, कबीर के पास अभी भी आधे से ज्यादा बचे थे। वह अपने शब्दों को केयरफुली चुनता था, बोलने से ज्यादा सुनता था। बुजुर्ग उसकी थॉटफुलनेस का सम्मान करते थे। बच्चे उसकी मुस्कुराहटों और नॉड्स से सुना हुआ महसूस करते थे। कबीर की मां उसकी खामोशी को लेकर वरीड थी, लेकिन वह मानता था कि खामोशी का अपना एक संगीत होता है। उसके एक्शंस, पड़ोसियों की मदद करना, खाना शेयर करना, शब्दों से ज्यादा बोलते थे। बरगद की छाया में रहते हुए कबीर ने सीखा कि कभी-कभी दिल के लिए शब्द काफी नहीं होते। उसके लिए हर बचाया हुआ शब्द एक ट्रेजर था, हर शांत पल एक ब्लेसिंग। एक सुबह मीरा शहर से आई, एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी से भरी हुई। वह शोर और एंडलेस कॉन्वर्सेशन की आदी थी। कहानियां सुनाना और सवाल पूछना उसे पसंद था। गांव वालों ने उसे सरप्राइज और कंसर्न से देखा जब उसने सभी को ग्रीट किया और अपनी जर्नी को डिटेल में डिस्क्राइब किया। शब्दों के नियम से अनजान मीरा शब्दों को लिमिटलेस मानती थी। वह जल्दी ही बच्चों से दोस्ती कर लेती थी, उन्हें नए गेम सिखाती थी और शहर की कहानियां शेयर करती थी। उसकी हंसी शांत गलियों में गूंजती थी, मुस्कुराहटें और उठी हुई भौहें खींचती थी। कुछ ने उसे वार्न करने की कोशिश की, लेकिन उसने सोचा कि यह सिर्फ एक कस्टम है। मीरा बातें करती रही, यह नहीं जानती थी कि उसके शब्द उस जादुई कंकड़ से गिने जा रहे थे जो उसे दिया गया था। एक दिन मीरा बरगद के पेड़ के नीचे उलझन में बैठी थी। जब उसने कबीर को देखा, वह उसके पास गई। पूछ रही थी, यहां सब इतने शांत क्यों हैं? कबीर ने एक कोमल मुस्कान और कुछ शब्दों के साथ जवाब दिया। धैर्य से सुनते हुए जब मीरा ने अपनी कहानियां शेयर की, धीरे धीरे मीरा को उनकी बातचीत के बीच के शांत पल पसंद आने लगे। उनकी दोस्ती शांत इशारों में बढ़ी। कबीर फूल लाता था, मीरा उसके साथ सनसेट्स देखती थी
उसने सीखा कि खुशी एक मुस्कान से शेयर की जा सकती है, ग्रैटिट्यूड एक नॉड से। बरगद का पेड़ उनके बढ़ते बॉन्ड का गवाह बना। साथ में उन्होंने खोजा कि सच्ची दोस्ती को समझ और पेशेंस की जरूरत होती है, एंडलेस वर्ड्स की नहीं। एक दिन मीरा सनराइज देखने के लिए पहाड़ी पर चढ़ी। कबीर की फिसलन भरी राह के बारे में कोमल चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए वह फिसल गई। उसका टखना मुड़ गया और उसने महसूस किया कि उसके शब्द लगभग खत्म हो चुके थे। कंकड़ लाल चमक रहा था। मदद के लिए बुलाने में असमर्थ डर ने उसे जकड़ लिया। कबीर को समस्या का एहसास हुआ और वह पहाड़ी पर जल्दी से चढ़ गया। मीरा को दर्द में और लगभग स्पीचलेस पाया। बिना किसी झिझक के कबीर ने अपने बचे हुए शब्दों का इस्तेमाल उसे कंफर्ट करने और मदद के लिए बुलाने के लिए किया। जैसे ही वह उसे नीचे ले जा रहा था, उसने अपने आखिरी शब्द कहे, तुम सेफ रहोगी, मैं यहां हूं। उसके बाद कबीर हमेशा के लिए खामोश हो गया। मीरा की सुरक्षा के लिए अपनी आवाज छोड़ दी। गांव उसके सैक्रिफाइस से हिल गया। कबीर की खामोशी उसका सबसे बड़ा गिफ्ट बन गई। कबीर की खामोशी ने चंदनपुर को बदल दिया। उसका सैक्रिफाइस एक लेसन बन गया। प्यार और दया को हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती। गांव वालों ने मीरा को कोमल मुस्कान और शांत साथ से कंफर्ट किया। बुजुर्गों ने बच्चों को सिखाया कि खामोशी ठीक कर सकती है और प्रोटेक्ट कर सकती है। बरगद का पेड़ ज्यादा गर्व से खड़ा था। उसका रहस्य हर दिल को महसूस हो रहा था। त्योहार शांत हो गए और लोग उन शब्दों को चेरिश करते थे जो वे बोलते थे। गांव करीब आ गया, कबीर के सेल्फलेस एक्ट से बंधा हुआ। चंदनपुर ने सीखा कि कभी कभी सबसे गहरी भावनाएं सिर्फ मौजूद रहकर दिखाई जाती हैं। पहाड़ी घटना के बाद मीरा बदल गई। उसने महसूस किया कि शब्द कितने कीमती थे और ज्यादा चुपचाप जीना शुरू कर दिया। कबीर के सैक्रिफाइस का सम्मान करते हुए उसने ज्यादा सुना और तभी बोली जब जरूरत थी। गांव वालों ने उसके ट्रांसफॉर्मेशन का स्वागत किया। मीरा ने बच्चों को खामोशी का महत्व सिखाया। बिना चिल्लाए गेम्स खेलना, एक मुस्कान के साथ रहस्य शेयर करना। वह कबीर की शांत शक्ति को कभी नहीं भूली। मीरा ने बरगद के पैर में फूल लगाए। हर एक दयालु होने का एक शांत वादा था। वह समझ गई कि शब्द लोगों को बांधते हैं, लेकिन खामोशी उन बॉन्ड्स को साथ रखती है। चंदनपुर और उसके जादुई बरगद के पेड़ की कहानी हमें याद दिलाती है, शब्द कीमती हैं, लेकिन एक्शन ज्यादा मायने रखते हैं। कबीर के सैक्रिफाइस ने दिखाया कि प्यार और बहादुरी को किसी शब्द की जरूरत नहीं होती। खामोशी समझदारी से इस्तेमाल की गई हजार सेंटेंसेस से ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। मीरा के ट्रांसफॉर्मेशन ने साबित किया कि सच्ची समझ दिल से आती है। चंदनपुर में शब्द ट्रेजर बन गए, खामोशी सेक्रेड और दया गांव की हार्टबीट। बरगद का पेड़ एक शांत गार्डियन के तौर पर खड़ा था। सभी को याद दिलाता था कि कभी-कभी हम सबसे ज्यादा तब कहते हैं जब हम कुछ भी नहीं कहते।